30 तक बढ़ा चुके थे। 31 होमवर्क दिए थे, देखो 31 जिस किसका ना हो देख लो कैसे लगाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है ना, आराम से। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा था, उसको हम होमवर्क दिए थे, है ना। देखो क्या कह रहा था, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या को 476 से पूर्णतया विभाज्य हो। मतलब 5 अंक में संख्या हो और सबसे छोटी संख्या हो, क्या हमारी हो, 476 से भाज्य हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 476 से भाग कर लेंगे। क्या हम लोग करेंगे, 476 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को भाग करेंगे, ठीक है नहीं। कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। 2 छंग 12, 2 7 14 1 15 और ये 2 चौको 8 1 9, कितना जाएगा, तो जाएगा 8, 9 से 5 गए तो 4 और ये खत्म। कितना जाएगा हमारा 0। अब कितनी बार जाएगा, केवल 1 बार। कितना आधा हुआ जाएगा 476, कितना बच जाएगा हमारा 4। मतलब 4 अधिक है कितने से, हमारे 476 से। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, मतलब हमको भाग ले जाना है ना। तो कितना अधिक था, केवल ये 4, है ना। अब करो क्या आप लोग, 476 से कितना हटा दो, केवल 4, कितना बच जाएगा, देखो तो 472 आ जाएगा, है ना। मतलब अगर हम एक, हमारा 5 संख्या नहीं मारी है, संख्या नहीं, 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर 472 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो 476 उसमें भाग चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जो हमारा बचा, कितना बचा है, 472 बचा है ना। 472 को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा भाग चला जाएगा। कितने हो जाएगा हमारा आंसर, तो 472। इसमें जब आप भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है ना। जब भी छोटी संख्या में कहा जाए पूरा भाग चला जाए, ऐसा बोला जाए, तो आप भाग करो। जो शेषफल आए, अगर शेषफल आ रहा तब, जो शेषफल आ रहा है उसको संख्या से घटा दो, जितना बच जाए उसी को उठा कर उस संख्या में जोड़ दो जिसमें कहा जाए, ठीक है ना। छोटी संख्या में जोड़ दो, जो बचे वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर। जैसे कि हमारा शेषफल 4 आया तो हम जो भाजक तो उसमें से 4 घटा दिए, कितना 472 हो गया। तो 472 हमारा कम है ना अभी पूरा भाग जाने में, तो 472 मिला उठा के जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 10,472। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे बढ़े अब देखें क्वेश्चन नंबर 32। सब लोग ध्यान से देखना, अब पढ़ो क्या कहता है, सवाल समझना। 101 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से पूर्णतया भाज्य हैं। क्या पूछ रहा है, 101 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो क्या हमारी हैं, 3 और 5 से भाज्य हैं। मतलब 3 और 5 दोनों से भाज्य हैं। तो जब दोनों की बात हो, जब किसकी बात हमारी हो, दोनों की बात हो, तो तुरंत क्या ले लो, 3 और 5 का लासा। क्या लो, तुम ले लो 3 और 5 का लासा। लासा कितना होता है 3 और 5 का, सिंपल 3 5 15। अब जो 15 से भाज्य होगी संख्या, किससे भाज्य संख्या हमारी होगी, जो 15 से भाज्य होगी वही 3 और 5 से दोनों से भाज्य होगी। क्लियर नहीं क्लियर है। अब हम देखेंगे 15 से कितनी संख्याएं भाज्य हैं। 15 की संख्या हमारी भाज्य है ना। अगर देखा जाए 100 तक में, 100 तक में 15 छक्का 90, 100 तक में 6 संख्याएं हैं। कहाँ तक में है हमारे यहाँ, तो ये है 100 तक में। हमसे 101 से कहा गया है, हम 1 से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं 1 से, पहले 100 तक ले लेंगे, फिर 1 से ले लेंगे 300 तक, 100 वाला घटा देंगे, सिंपल मिल जाएगा। 2 तरीके से वाला कठिन लगता है, पहला तो बता रहे हैं सिंपल वाला। देखो 6 मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना, 1 से 100 तक में। फिर क्या ले लेंगे 300 तक में, 1 से लेकर 300 तक संख्या कितनी हमारी हो जाएंगी, तो काटो जरा, 15 दूनी 30, 20 आया, पर इसके बीच कहा गया है, मतलब 300 नहीं लेना है, 300 हमको 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 1 से लेकर कितने के बीच हमारा 300 के बीच में कितनी हमारी हो जाएंगे, तो 19। 20 क्यों नहीं लिए मालूम चला, क्यों क्या बोला है, बीच 300 पे नहीं रहना है, उसके पहली संख्या तक रहना है कि नहीं। कितनी हमारी हो गई 19। तो 1 से लेकर 100 तक में 6 और 1 से लेकर 300 तक में 19। अब पूछा कहाँ से हमसे है, 101 से 300 के बीच, तो ये वाली घटा दिया जाए, कितना हो जाएगा हमारा, तो 19 माइनस 6 कितना हमको मिल जाएगा 13। एक तरीका हमारा लगाने का ये हो गया है, ठीक है ना। एक तरीका हमारा लगाने का ये हो गया है, पहला टाइप हो गया है। सेकंड समझो, सेकंड कैसे लगा लेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी के नियम से। अगर देखें 101 के आसपास 15 संख्या कौन भाग होगी भाई, तो 15 7 105, वही तो है हमारी संख्या, पहली संख्या,
है कि नहीं है। अगली कितनी हो जाएगी हमारी, तो 15 8 120। कहाँ तक जाना है हमें, 300 पूरा कट जाता है, 15 पीछे आ जाए, है कि नहीं। कितना हो जाएगा हमारा, है ना। अब सूत्र लगा दो, फार्मूला को हमारा ये होता है n बराबर होता है, ध्यान रखना, l माइनस a बटे d प्लस में 1। समझो l क्या होता है, अब समझा प्रस्ताव से ना। l हमारा जो लिखा जाता है वो होता है अंतिम पद। क्या हमारा होता है, अंतिम पद होता है। और जो हमारा a होता है ये हमारा होता है प्रथम पद। क्या हमारा होता है ये प्रथम पद। और d जो होता है जिससे भाग करना होता है, जिससे हम लोग को भाग करना है, मतलब सर्वांतर, सबके बीच का अंतर जो रहता है ना। और n क्या रहेगी हमारी, जितने पद कहेंगे वो पदों की संख्या हमारी उससे आ जाएगी, किसी हमारे आ जाएगी इनसे तो पदों की संख्या आ जाएगी, ठीक है नहीं। अब जैसे हमें n निकालना है, अंतिम पद कितना हमसे कहा गया 285 है, लिख दो 285 माइनस पहला कितना हमारा 105 है, बटे कितना कर दोगे 15 प्लस 1, घटाओ कितना आ जाएगा, तो 180 आ जाएगा, बटे में 15 प्लस का 1, 12 15 हम 180, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, तो 13। एक तरीका तो ये है, पर इसमें आपको बनानी पड़ेगी सीरीज, ठीक है नहीं। पहला पद कौन सा होगा 3 अंक का, दूसरा कौन सा होगा और अंतिम, उसके बाद आप संख्या से निकाल लोगे, ठीक है नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि हम पहले से 1 से निकाल ले संख्या तक, और फिर जहाँ से कहे है ना 1 से निकाले जहाँ तक पहले कहा गया है वहाँ तक का पद कितने हमारे बने 6, और 1 से लेके फिर अंतिम तक का पद, दोनों क्या कर लो अंतर, तो सिंपल तुरंत आ जाता है। चाहो तो ऐसे सीरीज बनाकर कर लो, पहले 105 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा ना, फिर कितना हो जाएगा 285। यहाँ गलत लिख गया था ना, कितना हो गया हमारा, होगा 250, 300 कहा गया है ना, कितना हो जाएगा 285। तो सूत्र क्या हमारा होता है, n बराबर l माइनस a बटे d प्लस 1। यहाँ से पदों की संख्या आप चाहे याद कर लो, ठीक है नहीं। चाहे तो ऐसे लगा लो, चाहे तो ऐसे लगा लो, कोशिश करना इस मेथड लगाना, जल्दी लग जाएगा, ठीक है नहीं। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। अब बढ़े आगे, अब सवाल देखो 33 नंबर, पढ़ो क्या कहता है। वह बृहत्तम अंक बताइए, बड़ा अंक बताना है, x जिसके लिए संख्या 3 से विभाज्य है वह है ना। अब बताना है कि इसमें कौन सा मान x का रख दिया जाए, x का कौन सा मान रख दिया जाए, है ना, कि क्या हो जाए 3 से कट जाए। अब सबको 3 की विभाज्यता का नियम क्या करता है, पदों का योग, पदों का योग क्या हो 3 से कटना चाहिए, है ना। ये तो कहता है 3 विभाज्यता का नियम क्या करता है, पदों का योग 3 से कटना चाहिए। जोड़ो जरा, 5 प्लस x 5 प्लस x 7 5 12 12 9 21 21 3 24 24 4 28 और x प्लस x 2x। अब x का ऐसा कौन सा मान रख दे कि जोड़ने पर कट जाए। देखो समझो, डबल दुगना भी करना है ना। देखो जरा, अगर से रखे 9, देखो से रखे 9 9 दूनी 18 28 18 46, 3 से कटता नहीं है। फिर रखे 7 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा हमारा 18 14 हो जाए 18 14 कितना हो जाएगा 28 14 42, 3 से कट जाएगा। अगर क्या रखते हम लोग रखते हैं 4, देखते लो ना, पूछा है बड़ा, लघुत्तम नहीं पूछा है, बृहत्तम बड़ा पूछा, ठीक है नहीं। अगर 4 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा, तो ये तो फिर कटबे नहीं करेगा, यही 2 कटेंगे 7 और 4 पर। अब पूछा क्या हमसे है, तो बड़ा कौन सा हमारा है 7 हो जाएगा। रखो देखो तो 28 2 गुणे 7 7 दूनी 14 और 28 प्लस 14 42, और 42 के पहाड़े में आता है 3 पहाड़े में आता है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। संख्याओं का योग करो, अब जो 2x में रखना है, x में ऐसा मान रखो क्या हो जाए, जोड़ने पर 3 से कट जाए। और सवाल कह रहा है बड़ा वाला, भैया ये x है और ये x 2x लिखें, एक यहाँ एक यहाँ, 2 बार जुड़ेगा ना, एक बार होता तो एक बार जुड़ता, 2 बार लिखा 2 बार जोड़ेंगे। अब तभी तो 2 रख रहे हैं मान, है ना। दुगना किए कितना बना हमारा 7 दूनी 14 28। अगर कोई छोटा पूछता तो 4 होता, है ना। अब पूछा क्या है बृहत्तम अंक, क्या हो जाएगा हमारा 7 आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी डाउट तो नहीं ना। अब आगे बढ़े, अब देखो सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ो क्या क्या है। संख्या 7 2 9 7 में से कम
क्या घटाया जाए कि प्राप्त फल 22 से पूर्णतया विभाज्य बन जाए। जब भी कहा जाए क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए तो पहले आप 22 से संख्या को भाग कर लो। सब लोग करो फटाक से, है ना। क्या करोगे आप 22 से संख्या को पहले भाग कर लो। पहला काम तो ये कर लो, क्योंकि पहले इसके बिना काम चलने वाला नहीं है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, 22 संख्या को भाग कर दे रहे हैं। 7 2 9 7 2, सही है कि नहीं सही है। कहता है भाग देखो तो 22 जाए 66, कितना बच जाएगा 6, फिर 69, फिर 22 जाए 66, कितना बच जाएगा 3, उधारो कितना उतर जाएगा हमारा 7, फिर 22 एकन्नम 22, कितना बच जाएगा हमारा 15, कितना उतर जाएगा हमारा 2। पढ़े अब 22 छक्का 132, घटाओ कितना बच जाएगा हमारा, तो 52 से 32 गए तो 20 अगर घटा दिया जाए तो पूरा भाग। जो शेषफल आता है, जो हमारा क्या आता है शेषफल, ये बताता है कि संख्या इतनी विभाज्य संख्या से अधिक है। उतना ही हम लोग क्या करें उसमें से घटा दें। अगर कहता कितना जोड़ा जाए तो 22 से 2 घटा 20 घटा के तो निकालते है ना, जोड़ने के लिए। भागफल से शेषफल घटा दो, जो आए उतना जोड़ा था भाग करने के लिए, है कि नहीं। और जब कहे घटाया क्या जाए तो जो शेषफल आए उसी को घटा दो संख्या से। समझ में क्या नया विभाज्य संख्या मिल जाएगी। तो शेषफल कितना हमारा आया है 20, 20 से क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसमें से हम 20 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पूरा भाग चला जाएगा। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ। हाँ इसमें भाग करो, इसमें भाग करो। 7 2 9 7 2 में भाई, अरे घटाओगे तो 162 से 32 20 तो आता है। भाग करोगे जब शेषफल आएगा उतना ही घटाना होता है। घटाने वाले सवाल में ये तो भागफल है। हाँ भागफल से लेन देन नहीं रहता है, शेषफल से लेन देन रहता है। शेषफल में जो घटाना है, घटाने के लिए शेषफल जितना आया है उतना घटाना होता है। इसको तो बैठा लो। जब कहे घटाने के लिए जो शेषफल है उसको घटाना होता है, और जब कहे जोड़ने के लिए तो भाजक शेषफल का जो अंतर है उतना जोड़ा जाता है। समझ में आया क्या ना। जोड़ने के लिए जब कहेगा तो क्या करोगे, जब कहे जोड़ा जाए, जोड़ के लिए जब कहेगा तो आप क्या करोगे, तो जो भाजक दिया, जो हमारा भाजक है और जो हमारा क्या है शेषफल का अंतर है, जो दोनों क्या हमारा आ जाएगा अंतर आ जाएगा, उतना जोड़ना होता है। ठीक है नहीं। और घटाने के लिए जब कहेगा तो क्या करोगे, घटाने पर जो शेषफल आएगा उतना ही घटाना होता है। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई। इस दो बात को दिमाग में बैठा लो सवालों भाई। बस घटाने वाले 20 से घटा देंगे, सर हो जाएगा संख्या से भाई। 7 2 9 7 भाज संख्या से। अगर भाज संख्या में तुम 20 कम कर दोगे वही तो अधिक है 20। शेषफल का मतलब होता है इतना अधिक है, और उतना घटा दो तो क्या मिल रहा है हमें, भाज्य संख्या मिल जाएगी जो 22 से भाज्य होगी। ठीक है नहीं। इसीलिए जब भी कहे घटाया जाए तो भाग दो, जो शेषफल है उतना ही घटाना है। और जब भी क्या कहा जाए जोड़ना है तो जो भाजक और शेषफल का अंतर है उतना जोड़ना होता है। अब क्लियर है नहीं क्लियर पूरा समझ में आया कि ना। क्या इतने दिमाग बैठा लेना। अब बढ़ते आगे देखो। लिखा है 301 और 501 के बीच, है ना, कि इनको लेकर भी कह रहा है, इनको लेकर के भी। ठीक है नहीं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य है उनका कुल योग है। क्या पूछा गया, उनका कुल योग पूछा गया। अब देखो 7 से क्या कटती है, क्या ये 7 चौके 28, 7 त्रिक 21, हाँ 301 कट जाएगी, है ना। आगे कितनी हो जाएगी, 7 से विभाज्य के लिए जोड़ दोगे 308, है ना। आगे इसी प्रकार होंगी। 501 काटो 7 से, 7 7 49, बच गए कितने 1 11, अर्थात तो देखा जाए तो 7 का नाम 7, बच गए कितना के 7 गए 4। अब जितना शेषफल है इसमें से कम कर दो तो भाज्य संख्या मिल जाएगी 7 से। शेषफल कितना हमारा आया है 4 आया है ना। 4 घटा दो, 501 से 4 के कितना आ जाएगा हमारा 497। समझ में क्या है ना। कट गया नहीं कट गया। और इस 501 के बीच में है, निकालना क्या हमें योग। अब कितनी संख्याएं आए हैं हमको यही नहीं पता, पहली बात तो, है ना। पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ संख्या। तो इसके लिए क्या लगा देंगे सूत्र, n बराबर, अभी क्या पढ़ाए थे, l माइनस a बटे d प्लस में 1। सही है नहीं सही है, लगाओ जरा। n कितना हो जाएगा हमारा, अंतिम पद 497 माइनस पहला पद
301 बटे में डी का मान 7 प्लस में 1 घटाओ कितना हो जाएगा, 7 से 1 गए 6, 9 का 9 और 4 से 3 गए तो 1 बटे में 7 प्लस 1 काटो जरा, 7 दूनी 14 बच गए 5, 7 8 56 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 29 संख्याएं हैं। संख्या कितनी हमारी हैं 29। और तुमको योगफल का जो सूत्र लिखवाए थे Sn बराबर n/2 a प्लस l, है ना। जब प्रथम पद अंतिम पद पता हो इसी फॉर्मूले में रख दो। n कितना तो हमारा आया है 29, क्या हो जाएगा हमारा 29 बटे 2, पहला कितना है 301, अंतिम कितना हमारा है 497, रखो जोड़ो बड़ा कितना हो जाएगा तो 29 बटे 2, 7 1 8, 9 के 9, 4 3 7, काट दो 2 ताई 6, कितना बच गया 1, है ना। 2 9 18, 2 9 18, अब गुणा कर दो, लो गुणा कर सकते इसी से 399 गुणे 29। अब 9 9 81 तो होता है लेकिन 3 जगह 9 लिख गया है कि नहीं। अगर एक जगह हो तो आंसर मार देते हम लोग। उनतीस नवैया होता है 261 के 1 हासिल 26, और फिर 29 नवैया 261 और 261 26 हो जाता है हमारा 287 के 7, अब हासिल 28, अब 26 29 टाइम हमारा होता है 87 जोड़ दो 8 7 15 और 8 2 10 1 11, 115 71 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। किस किस का आंसर आया है सही है ना, क्लियर है। तुम लोग तो गुना करने में पढ़ा पढ़ लेते इसका। 29 नवैया होता है कितना हमारा 261 के 1 हासिल 26, और फिर 29 नवैया 261 और 261 प्लस 26 कितना जाएगा हमारा 287 के 7 हासिल कितना जाएगा हमारा 28, 29 87 87 28 कितना हो जाएगा हमारा 115। क्लियर नहीं क्लियर है। अब आगे बढ़ा सवाल समझ में आया क्या नहीं आया आकाश, सवाल समझ गए हैं। पहले सीरीज ज्ञात करो, फिर n निकालो, फिर क्या निकालो उसका योगफल। क्लियर नहीं क्लियर है। डायरेक्ट हम ये तो हम एक काम कर लेते, चाहते एक से निकाल करके फिर घटा देते, लेकिन लंबा हो जाता ना, ऐसे बढ़िया है। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे बढ़ा जाए सवाल पे, देखें देखो सवाल अगला पढ़ो क्या कहता है। कह रहा है यदि x प्लस 3 x स्क्वायर के x स्क्वायर 12 को विभाजित करता है तो k का मान बताइए। देखो अगर सवाल ऐसा है, फैक्टर में दिया गया है कि x प्लस 3 क्या करता है, इस पूरी संख्या को विभाजित कर देता है x प्लस 3, तो k का मान बताओ। देखो हमें कुछ करना नहीं रहा है, जो विभाजित करता नहीं है ये कितना मान लिखा है 3, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 3 बराबर में 0, तो x कितना जाएगा हमारा -3। पूरे समीकरण में क्या रख देंगे हम लोग -3 कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, अर्थात इस बराबर -3 रखा जाए तो क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा मान 0। रखो जरा -3 क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ध्यान रखना, प्लस क्या हो जाएगा k गुणे -3 और प्लस में 12 बराबर में 0। -3 स्क्वायर कितना होता है हमारा 3 त्रिका 9, और ये माइनस प्लस -3 के और प्लस 12 बराबर में 0। सही कि नहीं सही है। घटाओ जरा 9 से 12 गए, 9 प्लस 12 कितना होता है हमारा 21, उधर भेज दो क्या जाएगा ये -21, सही है ना। माइनस 3 का नम 3 सते के इक्वल कितना हो जाएगा आंसर 7, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखो जब भी सवाल ऐसे कहे आराम से कि ये इसका विभाजित करता है फैक्टर में, ठीक है ना, इसमें दे तो जितना दिया गया जो विभाजित कर रहा है उसके बराबर 0 करके पहले उसका मान निकाल लो। कितना हमारा मान आ गया है -3। अब यही -3 समीकरण क्या कर देगा हमारा संतुष्ट कर देगा, ठीक है ना। तो वहाँ रख देंगे कितना आ जाएगा हमारा k बराबर 7 आ जाएगा। कौन ये वाला, इसके बराबर 0 करोगे, ठीक है नहीं, फैक्टर है नहीं है क्या हमारा, इसका गुणनखंड है कि ये हमारा गुणनखंड शेषफल प्रमेय कहती है, ठीक है नहीं। इसके बराबर क्या कर दो तुम 0, वहाँ से क्या निकाला है x बराबर -3। अब यही मान यहाँ रखोगे, इसको क्या करेगा ये संतुष्ट करेगा, ठीक है नहीं। क्या हो जाएगा 0 के बराबर, वहाँ से क्या निकालोगे सिंपली k का मान। समझ में आया क्या ना, इसको समझ लो। अब बढ़े आगे, अब देखिए सवाल नंबर 37
प्रोग्राम कहता है, ध्यान से पढ़ना, लिखा है 8 स्टार 4, एक 3 अंक की संख्या है, हाँ मान ली, जिसमें एक अंक गायब है, सबको दिख रहा है। यदि वह संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब छा का नियम कितने लोग को पता है? अंतिम अंक सम संख्या और सबका योग 3 से भाज्य, यही तो छा का नियम है। अंतिम अंक सम संख्या है, चल गया, एक काम हो गया है, और सबका योग क्या हो? 3 से भाज्य हो। तो जोड़ो जरा, 8 4 12 और प्लस स्टार है। अब स्टार में क्या रख दिया जाए कि भैया भाग लिया जाए पूरा पूरा 3 से। अगर 1 रखोगे 13 हो जाएगा, 2 रखोगे 14 हो जाएगा, 4 रखोगे 16 हो जाएगा, 0 को 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, क्या रख दिया जाएगा यहाँ पर? 0, तो कितना हो जाएगा हमारा? 12। आंसर कितना हो जाएगा हमारा? बस किसके नियम से लगा? केवल विभाज्यता के नियम से। सवाल देखे बस तुरंत लगाए, खटा से आंसर हो गया। है क्या नहीं समझ में आया? बढ़िया आगे क्लियर वाला है ना? क्लियर है, कोई डाउट इसमें तो नहीं है ना? अब देखो सवाल नंबर 38, प्रोग्राम कहता है निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग? 71 से 4 अंक की न्यूनतम संख्या कितनी होती है हमारी? 1000। भाग कर लो, जो शेषफल आए इन अंतर करके जोड़ना है, अंतर कर जोड़ना होता न्यूनतम में, ठीक है नहीं? जब बड़ी से बड़ी कहे तो घटाना होता, जब न्यूनतम में कहे तो दोनों का भाजक और शेषफल का अंतर करके जोड़ दो। लगाओ बड़ा चीज बताओ, तो बताओ शेषफल कितना आता है? 2 बातें समझ लेना ठीक, विस्तार से एकदम से। लोग लगाएंगे भाई कितना बताता है? भाग करो को 71 का नम 71, 100 से 71 गए तो 29, कितना हो गया? 290। 4 बढ़ जाएगा है ना, 4 का नम 4, 7 चौके 28, कितना बच जाएगा? तो 6, कितना बच गया? तुम्हारा बच गया है 6 अधिक है ना। अब जब न्यूनतम में कहे 6 कम नहीं करना होता, जब न्यूनतम में कहे तो पहले भाजक और शेषफल का अंतर कर लो। जब न्यूनतम में कहे, ध्यान रखना, अधिकतम वाले में शेषफल जो है घटा देना होता है, ठीक है नहीं? और जब न्यूनतम कहे, ध्यान रखना, इस सवाल यही तो कठिनाई होती है, न्यूनतम और अधिकतम। जब न्यूनतम में कहे तो जो भाजक और शेषफल का अंतर आता है, जो क्या हमारा आता है? भाजक और शेषफल का अंतर, उसी को उठाकर संख्या में जोड़ना होता है। कितना अंतर आएगा बताओ जरा? 65 आएगा नहीं, 71 माइनस 6, कितना हो जाएगा हमारा? 65। अब आपको 1000 में 65 जोड़ देना है, 1065, बस इतना आंसर हो जाएगा। यही ध्यान देना, जब 2 बातें होती हैं, इतने अंकों की न्यूनतम संख्या, जब भी न्यूनतम कहे जो शेषफल आए तो तुरंत भाजक शेषफल का अंतर उठाकर जोड़ना है, ठीक है नहीं? और जब कहे बड़ी से बड़ी संख्या में तो जो शेषफल आ जाए उसी को घटा दो, बस आंसर हो जाता है। समझ बात आई कि नहीं है? मेरी बात आई? क्लियर है? अब समझ पूरा आगे ना गया है? समझ रहे हैं ना? बड़ी संख्या, बड़ी जब भी कहे बड़ी से बड़ी संख्या में तो जो शेषफल आएगा तो उतना घटाओ संख्या से, ठीक है नहीं? और जब छोटी से छोटी कहेगा तो शेषफल भाजक का अंतर करके संख्या में जोड़ना है। समझ में आया क्या ना बात आई? तो यहाँ समझ गए हो इसको, ठीक है नहीं? अब आगे बढ़ें। अब देखो 39 नंबर सवाल, 200 तक के अंक में 2 और 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 200 तक में 2 और 3 कितना हो जाएगा? 2 3 का लासा 6। अब 6 से चेक करो तो 6 हो गया, 12 हो गया है, 18 हो गया। अब हम लिखेंगे थोड़ो, डायरेक्ट भाग करो, यहाँ भाग लो, कितना जाएगा? 6 से भाग करो तो 6 से भाग करते हैं, 6 2 6 3 18, कितना बच गया है ना? कितना बच गया हमारा? 2, भाग करो, 6 3 18, 33, बस 33 आंसर है। शुरुआत से कहा, जब भी शुरुआत से कह दे जितनी बार भाग जाए उतनी संख्याएं, बस केवल खत्म, है ना? ऐसे लिखते रहेंगे तो हम घंटों बिता डालेंगे।
है ना। और जब बीच में कहता है इसके बीच, तो बताए नहीं था थे, पहले एक से वहाँ तक का निकाल लो और फिर एक से लेकर के प्रारंभ तक का निकाल, दोनों का अंतर कर लो। पर यहाँ तो कह रहा 200 तक के अंक में, तो डायरेक्ट क्या यूज करोगे, 6 का भाग 6 3 18, 6 3 18, 33 बार गया, वही हमारा आंसर हो गया। सही है ना, सही है। अब आगे बढ़ा जाए, जिससे कहा जाए उसका लासा पहले ले लेना भाई, ध्यान रखना। 2 और 3 कहा गया, 6 बना कैसे, तो 2 और 3 के लासा से बनता है। नहीं वहाँ जाओ 2 से भाग कर लो, फिर 3 से भाग कर लो, जोड़ दो दोनों को, ऐसा नहीं है। जब साथ एक है तो लासा लेके करना होता है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म। अब सवाल बढ़े आगे, पढ़ो क्या कहता है। अब कह रहा 58,701 के निकटतम कौन संख्या जो 587 से 67 से पूर्णतया विभाजित है। मतलब पहले इससे इसमें भाग करो, भाग करो। अब शेषफल पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करेगा, कितना सवाल करेगा, शेषफल पर डिपेंड करता है, आगे जाना है कि पीछे जाना है। एक बार जाएगा और क्या भाई, भाग कर लो। 567 भागे 58701 है ना। एक बार ले गए तुम लोग, कितना आ गया है 567, बचा कितना, 7 के साथ गए 0, बचा यहाँ पर 2, 5 से कैंसिल 0 है ना। भाग जाएगा क्या इसमें, नहीं जाएगा। 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा हमारा 200, कितना हो जाएगा हमारा 1। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जा सकते, जा नहीं पाएगा, 3 बार ले जाओ है ना। 3 सते 21, 3 छंग 18, सही है ना, सही 18 और 2 20, सही है ना। और फिर 3 बचे 15, 15 2 17, 1 से 1 गए 0 0, 20 इस तरह गए तो 300। कितना हमारा आ गया देखो तो 300। शेषफल कितना हमारा है 300 है कि नहीं। अब शेषफल इसके आधे से ज्यादा है कि आधे से कम है, ज्यादा है, ज्यादा है ना। मतलब अगर ये घटा देंगे तो संख्या बहुत दूर पहुंच जाएगी, है ना। अब आधे से भाई ज्यादा है कि नहीं है, तो मतलब इन दोनों का अंतर उठा के इसमें जोड़ दो, बस केवल ध्यान देना है। अगर शेषफल संख्या के आधे से ज्यादा है तो भाजक और शेषफल का अंतर उठा के जोड़ोगे तो पास पाओगे, ठीक है ना। अगर उल्टा है, अगर हमारा क्या है उल्टा कर दिया गया है, मतलब शेषफल कम है भाजक से, भाजक के आधे से, तब घटाना होता है, ठीक है ना। दोनों का अंतर करो, कितना आ जाएगा, पहला नंबर, हाँ सर पहला आएगा, सही है एकदम से। अब सब कोई समझ पाए कि नहीं समझ पाए बात को, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। पास ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना था, पास ढूंढना है कि नहीं। देखो पास ढूंढने का नियम समझो मेरी बात को, ये इसके ज्यादा पास में, ये ज्यादा दूर है, क्योंकि ये 300 के अंतर पे लिखी गई है ना। कितने अंतर पे लिखी गई, लिखी, ये तो बहुत दूर लिख दिया है ना, यही पास में संख्या, समझना क्या ना। पास में इसलिए संख्या हमारी है क्योंकि 300 जब ये आधे से है ना ज्यादा है, तो आधे से ज्यादा जब घटाकर जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, आधे से कम जोड़ेंगे, और आधे से कम मतलब क्या होगा, उसके पास में होगा। क्लियर नहीं क्लियर है, ये ध्यान देना होता है। आप सबको सवाल समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़े, देखो आगे सवाल देखो नेक्स्ट। कह रहा 3 अंकों की बृहत्तम संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है नहीं, जिसे जब 45 जोड़ा जाता है तो 6, 8, 12 द्वारा ठीक ठीक विभाज्य हो जाती है, ठीक है नहीं। एक तो नियम लगा पाओगे तुम लोग, पहला काम तो 6, 8, 12 का लासा निकाल लो, है ना। 6, 8, 12 लासा कितना होता है, 3 संख्या कहते तुरंत लासा निकाला जाता है। 6, 8, 12 का लासा, 6, 8, 12 का लासा होता है 24, है ना। 4 3 24, 8 3 24, बार दूनी 24। अब 24 से भाग करना है ना। क्या करना हमको, भाग। अब संख्याएं देखो हमको अपने मन से दी है कि नहीं। कह रहा 45 जोड़ा जाए तब भाग चला जाए, किसमें, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि सब में 45 जोड़ लें और जिसमें भाग चला जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। एक नियम तो ये कहता है, ठीक है, नहीं कहता है, बात ये है। एक नियम ये कहता है कि हम 3 अंक को बड़ी बड़ी संख्या को 24 से भाग करें तो शेषफल जो आए उस पर चेक करें, ठीक है नहीं। तो अगर आप चाहो इससे लगाना चाहो तो इससे लगा लो, इसको लगा ले पाओगे ना, इसमें सबको लेकिन भाग करना पड़ेगा चारों को, इतनी कठिनाई है। या तुम लोग ऐसे लगा लो, एक लोग ऐसे लगाओ, एक लोग ऐसे लगाओ, 24 से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग करो, इस वाले लगाओ, इसको समझाते हैं शेषफल के रिजल्ट से। ये तो ऑप्शन रूल है ना, ये शेषफल रूल है। हाँ ध्यान रखो, कुछ लोग इस पे लगाओ, कुछ लोग उस पे लगाओ। देखो पढ़ा पढ़े, 24 चौके होता है 96, बच गए 3, हो गया 39, 24 का नाम 24, कितना बच गया हमारा, तो हमारा शेषफल आ गया है 15। क्या शेषफल हमारा आ गया है 15, ठीक है नहीं, मतलब 15 ये अधिक है, 15 हमारे क्या है ये अधिक है। सवाल क्या कर रहा था, 3 अंकों की बृहत्तम संख्या जिसे जब 45 जोड़ा जाए तब क्या होना चाहिए, भाग उसमें जाना चाहिए। अब ये 15 पहले से अधिक है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करें, अगर 15 घटा दे रहे हैं इसमें से तो हमको वो संख्या मिल जाएगी इसमें भाग 24 का चला जाएगा। देखो तो हमें क्या मिल जाएगी, वो संख्या मिल जाएगी इसमें क्या होगा, हमारा पूरा भाग चला जाएगा। अगर हम इन दोनों का अंतर कर ले कितना आ जाएगा हमारा, देखो बता, सुनो पहले, देखो समझो पहले, है ना, हमें 24 से पूरा भाग करना है, 1 सेकंड रुक जाओ, है ना, हमें क्या करना है 24 का पूरा भाग करना है। अगर हम इन दो, देखो ध्यान देना, पूरा भाग करने का मतलब होता है कि पूरा भाग हमारा चला जाए, ठीक है नहीं। अब देखो अगर इसमें से हम घटा दे रहे हैं, ध्यान समझना, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें से घटा दे रहे हैं, कितना मिल जाएगा हमें, हम अगर घटाए 999 माइनस का 15 तो ये हो जाएगा, रुक जाओ गुड़िया, अभी आंसर नहीं आएगा, है ना, जोड़ना है ना हमको, 45 जोड़ना भी। देखो तो 9 से 5 गए 4, 9 से 1 गए गुड़िया, हो जाएगा हमारा 8, 984। तो 984 वो संख्या है जिसमें पूरा भाग जा रहा है। पर सवाल हमसे वो क्या कर रहा है, हमसे सवाल कर रहा है 45 जोड़ने पर भाग जाए, तब भाग जाए, है ना। मतलब अब 24 के भाग करो, 45 में कितना आता है, 24 दूना 48, 3 कम है, 3 कम है ना। तो अगर इसमें हम 3 जोड़ दें, है ना, कितना हो जाएगा हमारा 987। अब 987 में जब 45 जोड़ोगे तो पूरा भाग चला जाएगा। कहाँ लिखा है, दूसरे नंबर, यही सही हो जाएगा। समझ में आया क्या ना यार, भाई जो शेषफल आया है उसको पहले घटाओ तो वो संख्या मिलने से पूरा भाग जाता है। सवाल कह रहा किसमें 45 जोड़ा जाए, बात समझो पहले, सवाल क्या कह रहा हमारा, किसमें 45 जोड़ा जाए तो भाग जाए, है क्या नहीं। तो कौन संख्या हमारी जाएगी, 3। हम देखे 24 से भाग के कितना शेषफल हमारा आया, 3 आया कि नहीं आया। अगर 3 बच रहा है हमारा है तो 3 पहले हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 987। अब 45 जोड़ोगे जब तो पूरा भाग, है क्या नहीं। सवाल कर रहा 45 जोड़ने के बाद भाग जाए, तो शेषफल का जो आया है नहीं उसको घटाओ पहले, वो संख्या मिले पूरा भाग जा रहा है क्या नहीं। अब इसमें हम उठा कर लेंगे सिंपल। अब बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई, आगे बढ़े। अब सवाल देखो नेक्स्ट पढ़ो, क्या कहता है, एक संख्या 1000 और 1500 के बीच है, संख्या 36 एवं 102 द्वारा ठीक विभाज्य है, जो संख्या है, हाँ 36 एवं 102 से ठीक विभाज्य है। अब हम जब दो संख्या कहे तो हमने क्या बताओ, उत्पन्न लगा निकालोगे लासा। तो पहले 36 और 102 का लासा बताओ, पहला काम तुरंत है, निकालो लासा। देखो लासा निकाल लो भाई, लासा निकालने में देरी नहीं करो। 36 102 लासा में संख्या चुनो, 6 से भाग जाएगा, 6 छंग 36, 17 छक्का 102, है ना। अब भाग जाएगा नहीं, अब तो 6 से गुणा कर लो, 6 छंग 36, 36 गुणा 17 कर दो, है ना। 36 गुणे हो गया हमारा 17, तो 17 छक्का 102 और 17 तें 51, 51 10 61, 612, कितना मिल गया हमारा 612। अब इसके बीच ले जाना है, 612 इसके बीच में है क्या, नहीं ना।
अगर हम 612 में क्या करें, अब गुणा कर दें 2 का, तो 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, 2 छंग। अब इसके बीच आ गया, कितने आ गया है, तो बस ये आंसर हो जाएगा। लासा लो जितना, अगर लासा इसी के बीच आ जाता तो लासा हमारा आंसर हो जाता, पर लासा नहीं आ रहा है, तो लासा का जो पहाड़ा होगा उसको चेक करेंगे अब, है ना। तो 2 बार पहाड़ा ले गए, 12 24 आ गया है। लासा का मतलब ही होता है, ध्यान सुनना, लासा मतलब हमारा क्या होता है कि दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग उसमें जाएगा, ठीक है नहीं। तो 612 हमारा 36 102 का लासा हो गया है। अब 612 से हम जब भी भाग कर देंगे तो 36 102 से ऑटोमेटिक भाग लग जाएगा, है ना। अब सवाल क्या कह रहा है कि इनके बीच बताओ 1000 1500 के बीच में, तो हमने क्या किया, 612 को डबल कर दिया, कितना कि 1224। अब उसके बीच आ गया आंसर, अगर और आगे जाता 3 बार करते, 4 बार करते, जहाँ जिसके बीच कहता उसके बीच चेक कर लेते। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ है। लासा निकालना मेन था, पहले मेन क्या था हमारा, लासा था, हमने कहा नहीं, लासा आ गया, सवाल हमारा हल हो गया। तो आगे बढ़े सवाल पे, क्लियर नहीं क्लियर है। लासा हमारा भाई 612 आया कि नहीं। अब सवाल बोला किसके बीच देखो है, तो इसके बीच बोला है, तो डबल कर दिए, उसके बीच पहुंच गए, वही आंसर हो जाएगा हमारा, सही है ना। सवाल देखो अगला गुड़िया, इसको लगाओ टाक से, लगाओ सवाल। तो क्या कह रहा हमारा कि 8 6 2 स्टार 4 किसके द्वारा विभाज्य हमारा है, घेरा द्वारा, है ना। अब कितने लोग को घेरा का नियम याद है, क्या कहता है घेरा का नियम, कि विषम स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, तो 0 या तो घेरा का गुणज। क्या कहता है घेरा का नियम, ये तो कहता है संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और संख्या के सम स्थान के अंकों का योग क्या होना चाहिए हमारा, योग का अंतर, या तो 0 या क्या हो जाए घेरा का गुणज। देखो जरा, 8 2 10 10 4 14, इसको हटाओ क्या हो जाएगा, 6 प्लस स्टार बराबर क्या कर लो तुम 0 के, कितना जाएगा, तो 14 6 गए तो 8 और माइनस का स्टार बराबर में 0 भेज दो उधर, कितना जाएगा हमारा, तो स्टार बराबर 8 हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा, है ना। यही रूल है, क्लियर नहीं क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, सही है ना एकदम से। या तो घेरा गुणा कर लो, तो या तो बराबर 0 कर लो, कंफर्म है। आगे बढ़े हम लोग अब, तो सवाल क्या कहता है, विभाज्य हो जाए, 5 अंक की न्यूनतम संख्या जो क्या जानता है स्फूर्त्या विभाज्य हो जाए। न्यूनतम में रूल हमने क्या पढ़ाया था, अभी बताया था कि जो संख्या दिया गया है उससे पहले जो संख्या बोली गई है 5 अंक की बोला गया है ना, तो 5 अंक की संख्या लिखो, लिख लिए, इसमें भाग करो, जो शेषफल आ जाए, है ना, उसका भाजक का अंतर उठा के इसमें जोड़ दो, बस काम खत्म। लगाओ सवाल। दो बार जाएगा पहले, ठीक है ना, 39 तक 17 होता है, 2 बार जाएगा। शेषफल निकालो भाई तेजी से लोग, जब शेषफल निकाल पाओगे तभी आगे सवाल लगा पाओगे। देखो अच्छा भाग करो, 39 दूना 78, घटाओ कितना जाएगा 22, 220। अब 4 बार ले जाओ, है ना, कितनी बार जाएगा, 4 बार के 5 बार, 5 बार चला जाएगा, 5 बार ले जाओ, अगर 6 बार ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, है ना, 5 बार जाओ, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 3 15 4 19, 10 से 5 गए 5, है ना, बचा कितना हमारा 21 21 9 गए तो 2, कितना हो गया हमारा 25। अब कितना हो जाएगा हमारा 250, है ना, कितना हो जाएगा मर जाएगा 250। अब 250 में भाग करो, अब तो चला जाएगा ना, एक बार और है ना, 6 बार ले जाओ, अब 6 बार, तो 6 9 54, बचा कितना हमारा 5, 6 3 18, 18 5 23, घटा दो कितना जाएगा हमारा 16।
कितना हमारा आ गया है 16, है ना। 16 ये 39 से अधिक है कि नहीं। अब हम लोग जब न्यूनतम में वाले में हमने क्या कहा था कि जितना शेषफल आ जाए उतना घटा दो। कितना आ जाएगा हमारा, कितना घटाने पा जाएगा, घटाओ जरा, 23 आ जाएगा। अब 23 उठा के इसमें जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 10,023। अब जब 10,023 में भाग करोगे 39 से पूरा पूरा भाग जाए। अब समझ पाए कि नहीं तुम लोग पाए, क्लियर नहीं क्लियर है भाई, जितना अंतर है उसको जोड़ दो, क्लियर नहीं क्लियर है। अब समझ में आ गया ना, क्या न्यूनतम का यह रूल कहता है, लिखा है समझा समझा दिए हैं। अब सवाल आगे बढ़ा जाए, अब इसको लगाओ जरा, 5 से 100 के बीच ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो या तो इकाई अंक या दहाई अंक दोनों 3 शामिल हो और 3 से विभाज्य हो। लासा से निकालना है। सवाल समझो पहले सवाल क्या कहता है। सवाल ये डिफिकल्ट सवाल है, क्या कह रहा है, 5 या 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो या तो इकाई अंक पर या दहाई अंक पर या दोनों पर 3 शामिल हो और 3 से विभाज्य हो। 6 के बाद 5 से कहा है ना, मतलब या तो इकाई अंक पर 3 लिखा हो या दहाई पर 3 लिखा हो और 3 से विभाज्य संख्या ऐसी कितनी है ना। बताओ कितनी संख्या हमारी है, तो देखो जरा लगाओ, क्या हो गया, देखो जरा, देखा जाए। अब मतलब दहाई पर भी 3 हो और इकाई पर भी 3 हो। पहले 3 संख्या लिख सकते हो जितनी संख्याएं हैं, है ना, 3 से विभाज्य देखो लिख दे रहे हैं। 6, 9, 12, 15, 18 समझाने के लिए सच कर रहे हैं, नहीं करते नहीं हम। 24 हम लोग समझ पूरा आ जाए। 27, 30 समझाने के लिए पूरा कर रहा हूँ मैं। 33, 36, 39, 42, 45 ध्यान रखना, 48, 51, 54 ये सभी संख्या जो लिख रहा हूँ 3 से विभाज्य हैं। 60, 63 ध्यान रखना, 66, फिर 69, उसके बाद 72, 72 के बाद 75, 75 के बाद 78, 78 के बाद 81, कहाँ तक खासों के बीच 81, 81 के बाद 84, 84 के बाद 87, 87 के बाद 90, 90 के बाद 93, 93 के बाद 96, 96 के बाद 99। ये संख्या सब 3 से विभाज्य हैं। अब सवाल देखो क्या कह रहा है, या तो इकाई अंक पे 3 हो या तो दहाई अंक पे 3 हो या दोनों जगह 3 हो। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, चेक करो। जहाँ या तो इकाई पे 3 हो तो दहाई पे 3 हो। दहाई पे 3 की एक संख्या है ना, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, फिर 3 आगे 9, बढ़ते जाओ, 5 है ना, 5 हो गए, आगे बढ़ते जाओ। 93 में 6 संख्या से कितनी मारी है, तो बस ये तो इकाई पे 3 था या तो दहाई पे 3 और 3 से क्या थी वो विभाज्य। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऐसे बताते, ऐसे बताने के लिए आपको सोचना पड़ता है ना। ऐसे क्या देखते, चेक करते कि 30 से 33 कितना, 30 हो गया हमारा, 33 हो गया, 36 हो गया, 39 हो गया, 4 यहीं पे हो गई हैं। अब देखते हैं इकाई पे 3 कितने पर है, दहाई पे 3 यहीं पे तो था, दहाई पे 3 कहाँ तक हमारा है, केवल 30, 33, 36 और 39, 4 ही हो गए। अब देखेंगे इकाई पे 30, 13 विभाज्य नहीं है, 23 विभाज्य नहीं है, 33 हम लोग गिन ही चुके हैं, है ना, 43 विभाज्य नहीं, 53 विभाज्य नहीं, 63 हो गया और 93 मिला 4, 2, 6 हो गई। समझे क्या नहीं। ऐसे मुझवानी से लगा लेते, कल सोच के नहीं तो लिख के लगा लो, कन्फर्म नहीं कन्फर्म है। अब देखिए डाउट तो है इस सवाल में, आगे बढ़े। आप सवाल देखो, ये पढ़ो क्या लिखा है। 2 अंकों की एक संख्या जो को 2 बार लिखने पर, उदाहरण के लिए 3, 7, 3, 7, 6, 3, 6, 3 4 अंक की संख्या बन जाती। ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होती हैं, तो जब भी संख्या बन जाती वो हमेशा 101 से विभाज्य होती है। बस रूल खत्म। समझ में क्या नहीं है। अगर संख्या 2 बार रिपीटेड लिखी जा रही है तो वो हमेशा किससे विभाज्य होती है। चेक कर लिया जाए, देखो जरा, गुणा किया जाए इसमें। 37 का नाम 37 के साथ हासिल 3, 37 का नाम 37 वही लिख गया, है कि नहीं। तीसरे का नाम 63, 6 बचे हासिल, तीसरे का नाम 63 वही लिख गया है कि नहीं। मतलब 101 वो संख्या है ना, भारी संख्या हमारी है जो 2 रिपीटेड अंक की संख्या को भाग कर देती है। अब कंफर्म हो सवाल, है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें नहीं है ना। आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
पढ़ो क्या कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है ये सवाल। पढ़ो क्या कहता है, एकक व उस संख्या को स्वयं को शामिल करते हुए 180 के कितने संख्याओं द्वारा विभाजित किया जा सकता है। इसको हम पढ़ाए थे, है कि नहीं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले विभाजित किया मतलब कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंड करो। 2 9 80, 2 45 हम 90, 3 15 हम 45, 3 5 15, 5 का नाम 5। क्लियर नहीं क्लियर, गुणा करो। 2 की घाते 2 और 3 घाते 2 और 5 घाते 1। क्या नियम बताए थे, सब बढ़ाओ। 3 3 2 3 3 6 6 दूनी 3 का 9 दूनी नहीं 18। 18 की संख्या से क्या होगा, पूरा पूरा भाग चला। समझ में आया कि नहीं, सब क्लियर है, क्लियर है। बस ये तो बताना था, है ना। और यहाँ एकक उस संख्या को शामिल किया गया है, अर्थात पूरा हो जाएगा हमारा 18। एक सवाल पिछले इसमें शामिल नहीं करना था, वो हम लोग घटाए थे 2, है ना। यहाँ शामिल करना था तो जोड़ देंगे। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, आगे बढ़ा जाए। अब सवाल देखो नेक्स्ट सवाल को बढ़ा जाता है। सवाल कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n+1 n+2 हमेशा किससे विभाजित हो जाएगा। मतलब लगातार 3 संख्याएं अगर लिखी जाती हैं तो किससे विभाजित होंगी। लगातार 3 संख्या अगर गुणे में लिखी जाती है तो वो हमेशा 6 से विभाजित होती है। कैसे लिखो जरा लगातार 3 संख्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना आता है, 6 तो आता है। किसी बात होगी हमेशा 6 से। अगर नहीं सो तो अगले लिख लो, 2 गुणे 3 गुणे 4 2 ताई 6 6 चौको 24, 6 से भाज्य है कि नहीं भाज्य। लगातार 3 संख्याओं जब भी क्या करोगे तुम लोगों, गुणा करोगे तो किससे भाज्य होगी हमेशा, वो 6 से भाज्य होगी। कंफर्म है, ध्यान रख लो, फिर बैठा लो। लगातार 3 संख्याओं का गुणा हमेशा 6 से विभाज्य होता है। कंफर्म सबका है कि नहीं कंफर्म, है ना। आगे बढ़े अब सवाल नंबर 49। प्रो क्या कहता है जरा, 800 और 1100 के बीच 79 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग बताओ, है ना। पहले हम 79 से भाग कर लेते हैं, कितने में, 800 में। कितनी बार जाएगा, 79 का नाम बचा 10, 0 बार जाएगा, है ना। 0 कितने से पड़ा जाएगा हमारा 10, मतलब 10 ज़्यादा है, 10 हमारा क्या है ना। तो हम और आगे लेके जाए, कितना घटाओ कितना अंतर आ जाएगा दोनों का, 69 आ जाएगा। मतलब 69 में और जोड़ दे, है ना। इसमें क्या करें हम लोग करें, 69 और जोड़ दें, एक संख्या तो ये हो गई, है क्या नहीं, क्लियर नहीं क्लियर है। अगली के लिए फिर क्या करेंगे, ये 11 पर आएगा, अगली 12 पे आएगा, उसके लिए कितने मारा जाएगा, 13 पे आ जाएगा। सही कि नहीं सही है, कंफर्म समझ में आ रहा है कि देखो समझो पहले। ये भाई 10 बार भाग गया है तो शेषफल मिल रहा था, अर्थात जो 11 बार भाग जाएगा तो संख्या पूरी पूरी भाज्य होगी, है ना। और दोबारा कब जाएगा, जब 12 बार। दोबारा कब जाएगा, जब 13 बार। 3 ही संख्याएं तो आएंगी 10 के बीच में, और भी आएंगी भाई। 800 9 के बीच एक आ गया है, 910 के बीच दूसरी हो जाएगी भाई। 79 लिखा है ना, 3 संख्या जाएंगी हमारी, कौन कौन, 11 वाली, 12 वाली और 13 वाली। तो हमें सिंपली को कितना करना हो जाएगा, 79 11 + 12 + 13, ठीक है नहीं। जोड़ो कितना जाएगा, तो 11 12 जोड़ो कितना जाएगा, 11 12 कितना होता है, 23 और 13 36, गुणा कर दो, 36 गुणे 79, मल्टीप्लाई करो कितना तक आता है। चलो रफ में लगाना भाई, सब लोग गुणा रफ में करो, ठीक है नहीं। इसे अभ्यास कर करके गुणा को तेज भी करना है कि नहीं। हम तो भी डायरेक्ट 36 का पहाड़े पढ़ देंगे, लेकिन तुम लोग गुणा करके देखो, है कि नहीं। हम 79 पहाड़े डायरेक्ट पढ़ देंगे अभी, तो तुम लोग गुणा करके ट्राई करो। कितना आंसर, 28 24, मिस्टेक कहीं पे है। 2 8 28 44 आंसर आ रहा है, सही है हमारा उड़िया, सबका आ रहा है ना, रहा है। कितना जाएगा समा, तो 28 4 4, है ना। गुणा कर दे एक बार, किसका बड़ा पड़े,
होगी, सही है ना। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट फिर प्रो क्या कहता है, ए भैया सवाल देखो, 67, 35 है ना, स्टार और 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होना चाहिए ताकि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। विभाजिता का सवाल खूब आते भाई रेलवे में। 9 से विभाजिता का रूल क्या पढ़ाए थे, किस किसको बताओ जरा। 9 की विभाजिता का नियम, सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। योग करो, 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22, 22 प्लस क्या हमारा है स्टार। अब स्टार में क्या रख दिया जाए कि भैया 9 से कट जाए। 9 का बड़ा पढ़ो, 9 दूनी 18, 27, 22 कितना हमारा आता है 27, तो 22 में क्या जोड़ दिया जाए 27 हो जाए 5, तो 5 बजे रख दो, 5 खत्म है क्या नहीं। 9 का नियम है तो कहता है संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। हम जोड़े तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 27 क्या हो जाएगा हमारा ये 5 से कट जाएगा। अब बाकी तो नहीं कटेगा, कटेगा क्या 5 हमारे समझ जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। अब पूछा क्या है अल्पतम कम से कम में बताना, ये भी बात है कि नहीं। सबका कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। आगे बढ़े सवाल। अब सवाल नंबर 51 पढ़ो क्या कहता है। 73 से ठीक ठीक विभाजित है। अब सबको भाग थोड़ा करोगे आप, सिंपल 73 से 5000 को भाग कर लो, भाग करो। शेषफल के रूल सवाल लगते हैं, सब शेषफल पे सवाल लग रहे हैं। देख लो जो शेषफल आए उसका अंतर निकाल कर जोड़ देना, बस केवल भाजक से करो सवाल लगाओ। 73 से भाग करना भाई इसको। छः वाले आना भाई, ठीक है नहीं। हाँ कुछ 73 छक्का होता है 508। सत्ते बार मिल जाए, सॉरी सत्ते बार होता है ना, सत्ते वाले को 500 वोट ला जाएगा, है ना। सब भागक सवाल है गुड़िया। विभाजिता का नियम हमारा टाइप 2 है, तो विभाजिता का भाई सवाल भाग करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है क्या नहीं। सेकंड टाइप किसका हमारा है विभाजिता का टाइप है, तो विभाजिता के सवाल हैं तो भाई भाग तो आना ही चाहिए। कितनी बार लगे हो 6 बार लगे हो। 6 3 18, 6 7 42, 1 43 घटाओ कितना हो गया 10 से 8 गए 2, 6 9 से 3 गए 6, कैंसिल कितना हो गया 620, है ना। अब ले जाओ 8 बार, 7 8 56, 7 9 30 8 8 त्रिक 24 बचे हासिल 2, 8 7 56, 56 2 58 घटाओ 10 से 4 गए 6, 11 से 8 गए तो 3, 36 आया कि नहीं आया। अब 36 ये ज्यादा था, हमें जाना है आगे, तो हम लोग क्या करेंगे तुरंत दोनों का अंतर कितना जाएगा 73 माइनस 36 घटाओ जरा 13 6 गए तो 7 और ये 37 आया कि नहीं आया। 37 में उठा के जोड़ दो, कहाँ लिखा है बस खत्म। क्लियर नहीं क्लियर है। तुम लोग समझो जब हम अंतर करते गुड़िया ना तो वो संख्या हमको मिल जाती है जिससे हमारा इसमें पूरा पूरा भाग जोड़ने पर जाएगा। कन्फर्म है ना कन्फर्म। बस या तो हम इसमें 36 घटा दें और फिर 73 जोड़ दें तब भी आंसर आता है, ठीक है नहीं। ऐसे तो हम इतने में घटाएंगे तो भैया नहीं जाएंगे और फिर जोड़ेंगे। सच हम क्या करें भाजक से घटा देते हैं और फिर जोड़ देते हैं, बतिया वही होती है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। आगे बढ़ा जाए सवाल को, ये सब समझ में सब लोग के आया कि नहीं आया। कन्फर्म सवाल है ना। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ समझ लो, अगर कहता 5000 से कम जो शेषफल आता उसी को घटाते, अगर कम कहता तब, है ना। अधिक का है तो अंतर निकाल कर जोड़े, समझ में आया कि नहीं। इस पे ध्यान रखना, यहाँ पर अधिक बोला है तो हम जोड़े हैं, ठीक घटा करके। अगर कहता कम तो जो शेषफल आता उसे घटा देते। हाँ बस समझ में आया कि नहीं। लगाओ तो इस बार की संख्या हमारी है 100 और 300 के बीच है। अगर देखते हैं पहले 100 के बीच में तो 3 7 7 संख्याएं हैं, है ना।
1 से 100 तक में, है ना। अब 300 तो में काटो जरा, कितना जाएगा तो 13 दूनी 26, कितना बच गया 4, 40 और 13 39, मतलब कुल कितनी संख्या हमारी है 23। 1 से लेके 100 तक में 7 और 1 से लेकर कहाँ तक में 300 तक में कितनी मारी है 23। और पूछा कहाँ है 100 से 300 के बीच, दोनों घटा दो, कितना तक घटाना पड़ेगा, घटाओ समझ गया। 23 माने 7, 16। तो वो भी लगा सकते हो, समानता श्रेणी का नियम भी। फिर आगे बढ़ना, बढ़ो आगे, फिर 13 × 104 है कि नहीं। अगला कितना हो जाएगा हमारा 117। अंतिम निकाल लिया जाए यहाँ से, कितनी बार तो भाग गया था। ये लंबा रूल है भाई, ये रूल सही है, इसमें जल्दी आ जाता है। लंबा इसको छोड़ के उसको करो तो तभी आसान जल्दी हो जाएगा, ठीक है नहीं। चाहो तो संख्या वो समानता श्रेणी रूल से लगा दो n बराबर, चाहो डायरेक्ट कर लो। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। हमने तुमको सिखा दोनों दिया इसीलिए कि आप दोनों से लगा पाओ, ठीक है नहीं। आगे बढ़े। अब सवाल क्या कहता है 11 से बड़ी अभाज्य संख्या किससे विभाजित होगी। 11 से बड़ी अभाज्य संख्या किससे विभाजित होगी, तो अभाज्य संख्याएं गुड़िया किसी से विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती हैं, केवल स्वयं से। तो इनमें से यही सवाल देखो, सवाल डरवाता है। लिखा है 11 से बड़ी अभाज्य संख्या किससे। अब लोग क्या देखते हैं 11 से बड़ा 12 से घटेगा 3 से, वही क्या करते हैं, गलत। आगे दिया गया है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किसी से कटती, चाहे 7 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3, और 11 से बड़ी तो ऐसे भी नहीं कटनी है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। आगे बढ़ सवाल। अब सवाल नंबर देखो 55। तो जोड़ने पर सवाल का है ना, किससे कहा 156 से। तुरंत 23 को उठाओ, 1056 को भाग कर दो, हाँ ना। भाग करो तुम, जो शेषफल आए घटा के जोड़ देना, बस वही आंसर देता है। भाग करो, कितनी बार गया 23 पंचे कितना होता है 115। 4 वाले जा भाई, 23 चौके 92, घटाओ कितना आ जाएगा 13, हो गया 136। फिर 23 पंचे कर दो 115, घटाओ कितना आ जाएगा 1 और 2 21। तुरंत क्या कर दोगे 23 माने 21 कितना आ जाएगा 2 जोड़ दे तो कट जाएगा, खत्म। अब देखो 21 शेषफल आया है, 21 आंसर दे रखा है। 21 घटाने पर भाग जाएगा, फिर 21 घटाने पर। और जोड़ने वाले में क्या बताए हैं हम कि इस भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ा जाता है। अरे भैया वही मतलब हुआ, ठीक है नहीं, घटाना ही होता है, समझे कि नहीं। भाजक और शेषफल का घटाना वो जोड़ा जाता है, और जब कहते हैं क्या घटाया जाए तो जो शेषफल है वही घटाया जाता है। समझ बात है कि नहीं, कन्फर्म का हो गया है। अब आगे बढ़े सवाल में, सवाल नंबर देखें 56, है ना। बस 60 तक पहुँचा दे, बस केवल देखो जरा। भाग करो उसमें भी, क्या करना आपको 149 से 6 अंकों की छोटी संख्या लिखो भैया, 4 5 349। हाँ भाग करो, इस सबको सीख जाओ। उसको सिखाने के लिए तो सवाल हम लेके हाजिर होते हैं, ठीक नहीं पर डे, कि आप लोग पूरा सीख जाइए, ठीक नहीं। से क्या हो आपको आने लग जाए, आप बात को पकड़ना सीख जाओ, है कि नहीं। देखो सारे सवाल हमारे वैसे सवाल हैं नहीं, हम भी चाहिए हर क्लास वालों को तो है कि नहीं, सिंपल सवाल लेकर आए करवा जाए, लेकिन हम नहीं करते। जो सवाल आए एक तरफा सारे सवाल हैं। देखो दो बार भाग जाएगा पहले, भागी खेल है भाई सब इसमें। आकाश कर रहे हो भाग, हाँ भाग करते रहो।
देखो अच्छा 2 बार लगे भाग, कितना हो गया हमारा 698 घटाओ 10 से 8 गए तो 2, 9 से 9 गए तो 0, 9 से 6 गए तो 3, आगे बढ़ा दो 0, है ना भाई 30 भाग जाएगा नहीं, कितनी बार अब जाएगा 9 बार जाएगा। 9 बजे। हाँ उड़िया 9 बार जाएगा। ले जाओ 9 9 81 के 1 हासिल, 8 9 चौको 36, 36 8 44 हासिल 4 9 3 27, 27 4 31, 8 बार ले जाओ, ज़्यादा हो गया हाँ है, वही तो सही। है ना ज़्यादा होते लग गया है। 8 बार ले जाओ भाई, 8 9 72, है ना 2 मशीन 7, 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 चौके 32, 32 7 39, है ना। अब 8 3 24 और 24 और 3 27, घटा दो 10 से 8 गए तो 10 से 2 गए तो 8, 11 से 9 गए तो 2, कितना जगह यहाँ पर 9, 9 से 7 गए तो 2, 228 का 0 खत्म हो गए हमारे, तो 3 यहाँ 1 ये, है ना, एक जो उतार दो। और अब कितनी बार भाग जाएगा तो नहीं सर जी, 10 आई सर जी। किसमें? 10 में 2 इधर 3 बजे चाहिए, कहाँ उड़िया, इधर से हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ हासिल लिया गुड़िया, तो यहाँ फिर हासिल तो लेंगे। अरे 2 बच्चा, 1 बच्चा तो फिर हासिल लेंगे, तब तो गया है, सही है ना। अब भाग करो, कितनी बार जाएगा 6 बार ले जाओ, कितनी बार जाएगा 6 9 54, है कि नहीं, तो कितना जाएगा हमारा 5, 6 चौको 24, 24 5 29 हासिल 2 और 6 3 18, है ना, 6 कितना होता है 18, 18 2 20, घटाओ कितना जाएगा 10 से 4 गए तो 6 और ये 17, 17 से 9 गए तो 8, यहाँ 1, यहाँ पर ख़त्म, कितना आ गया हमारा 186। अब 186 हमारा शेषफल आया है ना। अब पूछा क्या, छोटी संख्या, हमने छोटी संख्या में क्या बताया था कि भाजक और शेषफल का अंतर करोगे। क्या करोगे तुम लोग, भाजक और शेषफल का अंतर, कितना जाएगा हमारा 186, घटाओ कितना जाएगा हमारा, तो 9 से 6 गए तो 3, कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है, कितना जाएगा हमारा 14, 14 से 8 गए तो 6, 2 से 1 गए तो 163, 163 में जोड़ दो, कहाँ लिखा है, है ना 100 भाई, दूसरा सही हो जाएगा, बस ये इतना करना होता है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है, क्लियर हो गया तुम्हारा, हो गया है। सवाल कहाँ तक हो गए हमारे 56 हो गए हैं। 57 देखो, किससे बाधित है, सर जी पीछे वाले कितना आया था सर, पीछे मुड़ी आया है, ये आगे चले गए, है ना, एक और पीछे वाले में आया है 10 100 163, 163 दोनों का अंतर आ जाएगा, उठा के जोड़ दोगे, है ना। अगला सवाल देखो, क्या लिखा है 3 बार 3 बार 3 बार, है ना, सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, तो 3 3 3 मतलब 3 3 3 9, 9 से कट जाएगा, कन्फर्म है। संख्याओं का योग 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 से कट जाएगा, लेकिन 9 लिखा है 2 जगह पर, ले उड़िया यहाँ 3 लिखा है ना, 9 से कट जाएगा, ऑलरेडी 3 से तो कट ही जाएगा, है क्या नहीं। अगला सवाल देखो, अब भैया अगला 11 देखो, 11 से 11 का नाम, फिर 11 का नाम, फिर 11 का नाम, 11 का नंबर 11 सही है, आप एक छोड़ दे रहे हो, कहाँ उड़े छोड़ दे रहे हैं, एक यहाँ चला गया है, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, एक बच गया ना, तो 11 से तो नहीं कटेगा, किसे कटेगा 3 और 9 से, कि जो संख्या 9 से भाज 3 से ही भाज ऑटोमेटिक हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। ऐसे देखो 58, 5 सबसे बड़ी, इसका 5 की संख्या, हाँ 2 7 9 से क्या करोगे, 5 संख्या बड़ी संख्या को भाग करोगे, 4 5, है ना, जो शेषफल आएगा उसे तुम घटा देना। बताए तो बताओ क्या बताए थे कि बड़े बड़े में क्या करोगे, जो शेषफल है उसको घटा देना। कितना टाइम हो गया है अशोक सर, 54 हो गया, बस लास्ट है। लगाओ लगाओ तो इससे 60 तक पहुँचा दे रहे हैं, 60 तक करा दे रहे हैं। भाई भाग करो, भाग करते जाओ,
चलो इसको घर पे जाकर कर लेना, ठीक है नहीं? घर पे जाकर लगा लेना। अब देखो सवाल, ये सवाल नेक्स्ट है ना, सवाल नोट तो कर लिए हो ना। तो इसमें क्या कर रहा है, किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर संख्या क्या हो जाएगी, 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना? तो हाउ जो तुम लाना बताना, कल हम दिखा देंगे ना, तुम्हारा होमवर्क सवाल में है। कई सवाल उस तरह के हो गए हैं, है ना? देखो यहाँ क्या करा है, किस निम्नतम संख्या को 2000 में जोड़ा जाए, संख्या क्या हो जाए, 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सिंपल क्या करोगे, 19 से भाग करोगे, जो शेषफल आ जाएगा उसे हम लोग क्या करते हैं, भाजक से घटा देते हैं, वो जो आंसर होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? घर जाकर स्कूल में लगा कर लाना कल, ठीक है नहीं? दोस्त तुम्हारे होमवर्क हो गए। एक सवाल देखो 60 नंबर, 6 से पूर्णतः भाज्य संख्या 3 अंक वाली कौन सी है, बताओ। 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम, अंतिम संख्या सम संख्या सबका योग 3 से विभाज्य। इसका अंतिम संख्या सम संख्या है, इसका है नहीं है, सबका योग 6 6 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा, खत्म। इसका हो जाएगा, है ना, 5 1 6 कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं? तो आज सवाल हमारे 60 तक पूरे करवा दी, ठीक है नहीं? कल 61 से 90 करवाएंगे, समझ में आया कि नहीं? बस आज क्लास यहीं तक। तुम लोग ध्यान रखना, ये आपके होमवर्क सवाल हैं। कौन सवाल, क्वेश्चन नंबर ये 58, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 59, दोनों को घर से करके लाना है। दोनों टाइप सवाल हमने कई करा दिए हैं, आज आधे कई सवाल कराए, ठीक है नहीं कराए हैं? तो दोनों को आप लोग करके लाना। कल आपका सवाल नंबर 60 तक हमने करवा दिया है, ठीक है नहीं? कल हम लोग 61 से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है नहीं? आप यहीं तक 60 तक रखो, कल हम लोग क्या करेंगे, 61 से आगे सवाल लगाएंगे, ठीक है नहीं? समझ में क्या गया है? ठीक, फिर आप आगे पढ़िए।